युवक ने प्लेट में झांका तो उसे लगा कि उसमें एक नन्हा चूजा बैठा है। वह मुस्कुराते हुए उसे उठाने लगा और उसकी मासूमियत की तारीफ करने लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में कोई चूजा नहीं बल्कि सिर्फ अंडा फ्राइड राइस था। दरअसल उसके साथ आए तीनों लोग एक रहस्यमयी जहरीले नशे के असर में थे, जिसकी वजह से उन्हें भयानक भ्रम दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल गुरुजी ने युवक को पकड़कर मेज के पास बैठाया और जबरदस्ती हरी सब्जी का एक पता खिलाया। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने का भ्रम धीरे धीरे गायब होने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह पता जहर के असर को कुछ समय के लिए कम कर सकता है। उसने फौरन अपने साथियों को भी वही पता खिलाया और असर देकर गुरुजी को भी खिला दिया। सब्जी खाने के बाद दोनों की मानसिक स्थिति सामान्य हो गई और उनका पागलों जैसा व्यवहार बंद हो गया, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही मिनटों बाद सभी के गले में तेज जलन और खुजली होने लगी। युवक तुरंत समझ गया कि जिस सब्जी ने उन्हें बचाया था उसी में भी एक अलग तरह का जहर छिपा हुआ है। तभी ढाबे का मालिक धीरे धीरे उनके सामने आया और बोला, यह भोजन बैकुंठ संप्रदाय का है। बाहरी लोग इसे खाकर कभी जीवित नहीं बचे। जिसने एक बार इसका स्वाद झक लिया उसके लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं। मौत ही उसे इस संप्रदाय का सच्चा सदस्य बनाती है। खतरे को भांपते ही युवक अपने गुरु और साथियों को लेकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। तीनों की ताकत जवाब देने लगी और वे पुल के पास एक एक करके गिर पड़े। युवक ने पूरी ताकत से मदद के लिए आवाज लगाई, मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तीनों की जान खतरे में थी और इसी रहस्यमयी घटना से जुड़ा था वह प्राचीन रहस्य जिसे लोग बैलेक ग्रंथ के नाम से जानते थे।